और वहीं एनडीए सरकार को घेरने के लिए 2 साल बाद इंडिया ब्लॉक की आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में बैठक होने वाली है। कांग्रेस का दावा है कि इसमें 23 विपक्षी दल शामिल होंगे। हालांकि इन पार्टियों की बात करें तो इन दलों के नाम अभी तक सामने नहीं आए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि 23 दल भाजपा की नीतियों के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं और उन्होंने एक बार पोस्ट कर इंडिया जनबंधन लिखा। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी दिल्ली पहुंच गए हैं। कल उन्होंने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की थी। अब आज की बैठक पर सभी की नजरें टिकी हुई है। तो राहुल, ममता, अखिलेश सभी इस बैठक में शामिल होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अपराजिता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अपराजिता, आज बात करें तो दिल्ली में इंडिया गठबंधन की आज बड़ी बैठक होने जा रही है, क्या जानकारी बैठक को लेकर? बिल्कुल, आपको बता दें जूही कि आज 8 जून है और इसकी चर्चा 4 दिन पहले से हो रही है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 12 बजे के बाद जो है ये बैठक होगी और इसमें पूरा इंडी ब्लॉक जो है वो शामिल होने की बात बताई जा रही है। बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और ये हाल के विधानसभा चुनाव के बाद विपक्षी दलों की पहली बड़ी रणनीतिक बैठक मानी जा रही है। बैठक में कई नेताओं की मौजूदगी की संभावना जताई गई है, जैसे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, वाम दलों के प्रतिनिधि और अन्य सहयोगी दलों के नेता भी। और इसका मुख्य जो है एजेंडा बताया जा रहा है कि इस पर मुख्य रूप से चर्चा होगी एनडीए सरकार के खिलाफ जो कैसे संयुक्त रणनीति पर काम कर सकते हैं। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी हो रही है, ईंधन की कीमतों में जो है बार बार बढ़ोतरी हो रही है, तो उस पर विपक्ष अपना रुख साझा कर सकता है। उसके अलावा जो 2029 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसकी भी जो है बातचीत हो सकती है। लेकिन इससे भी ज्यादा जो है ये तो इन बैठक में जो है मतलब जानकारी मिली है कि इस बैठक में ये सब मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। लेकिन इससे भी ज्यादा जो चर्चा है जूही, वो चर्चा है इंडी ब्लॉक में जो मतभेद की खबरें आ रही हैं। बिल्कुल, इसी से जुड़ा सवाल था क्योंकि अपराजिता जो खबर आ रही है वो ये कि जो टीएमसी की प्रमुख है ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, ये लोग जब दिल्ली पहुंचे तो केजरीवाल से भी मुलाकात की। हालांकि अगर हम केजरीवाल की बात करें, पहले उन्होंने बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया था। अब क्या लगता है, क्या कुछ संभावना? बिल्कुल, देखिए मैं आपको वही बता रही थी जूही कि इस बैठक में सबसे ज्यादा जो चर्चा का केंद्र बना हुआ है वो यही बना हुआ है कि क्या इंडी ब्लॉक में सब कुछ ठीक है। क्योंकि इस बैठक के एक दिन पहले ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात हुई है, जो राजनीतिक हलकों में इसे विपक्षी एकता और भविष्य की रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण तो माना जा रहा है। लेकिन ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को लेकर, कांग्रेस को लेकर के मन में कुछ असुविधा सी है। क्या है ये तो बैठक के बाद ही निकलेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से बार बार आप देखते हैं कि कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो टीएमसी है और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी वो बार बार जो है किनारा करती हुई नजर आई है। कभी इंडी ब्लॉक के साथ नजर आई है, कभी उनके अगेंस्ट नजर आई है। तो ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि दिल्ली में हार के बाद अरविंद केजरीवाल और बंगाल में हार के बाद ममता बनर्जी अब इंडी ब्लॉक के सहयोग से आगे बढ़ती हैं या फिर एकल राजनीति करती हुई नजर आती है। आज बैठक के बाद बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। प्रश्न अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए 23 दलों के इस बैठक में शामिल होने की बात किए जा रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो कई सारे दल इसको पहले ही नकार चुके हैं। अब संभावना क्या है, क्योंकि राहुल गांधी से भी कई लोग कहीं ना कहीं अपनी असहमति जताते हैं और यही वजह रही है कि धीरे धीरे इस ब्लॉक के भीतर मतभेद की खबरें शुरू हो गई। लेकिन आज जब ये बैठक होगी, क्या संभावना है ये वापस सभी एकजुट हो पाएंगे या अभी भी हाँ ना की स्थिति जो है वो बनी रह सकती है? बिल्कुल, देखिए जूही बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और बार बार इंडी ब्लॉक पे सवाल क्यों उठते हैं। कहीं ना कहीं जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं, जो मेन मुख्य नेता है राहुल गांधी, उनको लेकर के कई बार सवाल उठे हैं क्योंकि अपोजिशन की नेता प्रतिपक्ष हैं, बहुत अपोजिशन के मेन लीडर हैं वो। और ऐसे में जो जानकारी आई है उसके मुताबिक कांग्रेस ने इस बात की जानकारी दी है कि 23 विपक्ष दल जो है वो इस बैठक में भागीदारी ले सकते हैं। और लेकिन सार्वजनिक अभी जो है वो इस पार्टी की पूरी सूची जारी नहीं की गई है। लेकिन बार बार जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं कि जैसे डीएमके ने बैठक से दूरी बना ली है, फिर उसके बाद एमए बेबी जो है वो व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं होंगे, लेकिन उनके जगह जॉन ब्रिटास जो है वो प्रतिनिधित्व करेंगे और कुछ अन्य दल जो है वो अपने कारणों से शामिल न होने पाने की जानकारी जो है कांग्रेस को दी है। तो ये तो हो गई जनता को बताने लायक चीजें, लेकिन जो तस्वीरें हैं पीछे से वो यही बता रही हैं कि इंडी ब्लॉक में कहीं ना कहीं
जितने लोग शामिल हैं वो अपने किसी न किसी मुद्दों को लेकर के आपस में ही भिड़ जाते हैं। और अपराजिता, अगर हम इस वक्त इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं हालात वही है कि दोस्त दोस्त ना रहा। अब राहुल गांधी की अगर हम बात करें, हमेशा उन्हें आगे करने की कोशिश की जाती है पार्टी की तरफ से, बावजूद इसके जो उनके सहयोगी दल खुश नहीं हो पाते हैं। एक कदम चलते हैं, थोड़ी मजबूती आती है, फिर 2 कदम पीछे हट जाते हैं। कैसे, सवाल ये बड़ा हो जाता है, कैसे इंडिया गठबंधन एकजुट रह पाएगा, किस तरीके से सत्ता का मुकाबला ये कर पाएंगे। जिन दावेदारी, जिन मुद्दों के बल पर ये उतरने की कोशिश करते हैं, खुद अपनों से ही छूट जाते हैं। जूही, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी पर बार बार जो है क्वेश्चन उठते हैं और उनके जो सहयोगी दल वही उठाते हुए नजर आते हैं। उनको कांग्रेस की तरफ से बढ़ावा लगातार मिलता है। चाहे आप कांग्रेस देखिए, कांग्रेस पहली बात है कि सबसे बड़ी पार्टी रही है शुरू से, बीजेपी से भी बड़ी पार्टी रही है, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस की जो हालत हो गई, आप खुद देख रहे हैं, कांग्रेस कई राज्यों में जो है अपना अस्तित्व खो चुकी है। और ऐसे में राहुल गांधी जो है अपोजिशन के मेन लीडर जरूर हैं, लेकिन कई ऐसे अन्य सहयोगी दल हैं जो बहुत बड़ी पार्टी बनकर के निकले अपने अपने क्षेत्र में। बावजूद इसके राहुल गांधी को अगर अपोजिशन का मेन चेहरा बनाया जाता है तो उस पर सवाल उठने लाजमी हैं, और यही कारण है कहीं न कहीं एकजुटता पर बार बार सवाल उठते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।